अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बख़ैर होंगे। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा और एक नुस्ख़ा मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो जिनको पुरानी चोट लग जाती है, उसकी वजह से कमर दर्द होता है, फिर उसकी वजह से न तो वो सो पाते हैं, ना उनको कोई चैन होता है। तो इस वजह से शदीद किस्म का जो दर्द होता है, ये उन लोगों के लिए जो ज़्यादा खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते आम तौर से, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है। जो जिनकी माली हालत ठीक है वो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आसान चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। जो लोग बेचारे ख़र्च नहीं कर सकते, उनके पास भी ऐसी चीज़ें पहुँचनी चाहिए जो अपना इलाज आसानी से कर सकें। तो उस नीयत से मैं ये बता रहा हूँ। इसमें आपने सिर्फ 2 चीज़ें ले लेनी है और इनको मामूली नहीं समझना है। जो मामूली समझेगा उसको समझे फिर मामूली सब चीज़ें लगेंगी, इसलिए ये चीज़ें अहम हैं, मुजर्रब चीज़ें हैं। असगंध ले लेनी है, असगंध नागौरी भी इसको कहते हैं, और ये आपने ले लेनी है कम से कम 100 ग्राम या 200 ग्राम। इसको पीस लेना है। जितनी असगंध का पाउडर निकले उतना ही फिर आपने शक्कर ले लेनी है, जिसको हम चीनी कहते हैं। चीनी ले लें या चीनी ले लें साथ में। इसको आपने पीस लेना है। पीस कर अच्छे तरीके से रख लेना है। दोनों को बराबर वज़न करके, अगर 100 ग्राम में से 180 ग्राम अगर असगंध का पाउडर निकलता है या 170 ग्राम निकलता है तो 170 ग्राम चीनी साथ में ले लें। दोनों को पीस कर रख लें। इसका आपने सुबह को एक बड़ा चमचा यानी 10 ग्राम के लगभग आपने ये दवाई खा लेनी है, और ये 40 दिन तक आपने ये दवाई खानी है। इसका पुराना कमर दर्द हो, शदीद किस्म का जिस्मानी दर्द हो, इसी तरीके से सोना दुश्वार हो रहा हो, इन चीज़ों में ये बहुत मुफीद है। ये मुकव्वी भी है, मुफर्रे भी है और मोलद लुआब भी है, यानी लुआब भी पैदा करता है जिस्म के अंदर, जहाँ रतूबातें ख़त्म हो जाती हैं उनको पैदा करता है। दूसरा ये कि मुफर्रे है, ये आदमी को एक फ़रत देता है। एक आदमी जो चोट की वजह से काफ़ी गमगीन या परेशान है, उसके अंदर एक फ़रत और खुशी लाता है। और मुकव्वी यानी ताकतवर भी है, ताकत भी देता है। नोट, ये नुस्खा मामूली ना समझा जाए, इंतहाई बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा है। 40 दिन तक आपने खाना है। 10 ग्राम की इसकी खुराक है। आप चाहें तो इसको दूध से भी खा सकते हैं, पानी से भी खा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हिफ्ज़